नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। शासन ने की रिसाली नगर निगम में 6 एल्डरमैन की नियुक्ति। सभी एल्डरमैन अपने अपने कार्यों में जुटे। संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को रोकने जिला प्रशासन ने एक बार फिर लगाया लॉकडाउन। अनावश्यक घूमते पाए जाने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। सकल जैन समाज ने निःशुल्क 100 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त कोविड सेंटर बनाया। पेश की मानव सेवा की मिसाल। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग के चंद्रशेखर छात्रावास में 100 बिस्तरों का कोविड केयर सेंटर निःशुल्क सुविधाओं के साथ श्री महावीर जैन सकल समाज के द्वारा संचालित कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ हुआ, जहां शहर विधायक, महापौर, कलेक्टर दुर्ग, एसपी व निगम कमिश्नर ने पहुंचकर इस कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। कोरोना काल में बढ़ते संक्रमण और इलाज के लिए भटकते हुए मरीजों को उचित इंतजाम मिलने के साथ बेहतर सुविधाएं दिलाने के उद्देश्य को लेकर रविवार को दुर्ग स्थित चंद्रशेखर आजाद हॉस्टल में सकल जैन समाज द्वारा 100 बिस्तरों का निःशुल्क सर्व सुविधा युक्त कोविड सेंटर तैयार किया गया है, जिसके उद्घाटन अवसर पर पहुंचे दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, दुर्ग एसपी प्रशांत ठाकुर व निगम कमिश्नर इंद्रजीत बर्मन सहित सकल जैन समाज के लोग यहां पर उपस्थित हुए। इस अवसर पर पहुंचे अतिथियों ने अपनी प्रतिक्रिया यहां इस प्रकार से दी है। मानव सेवा ही माधव सेवा है और अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर चलने वाले हमारे श्री जैन महावीर सकल समाज के पदाधिकारी, और आज बहुत ही ऐसा कार्य हम लोग करने जा रहे हैं जिसकी मैं समझता हूँ मिसाल नहीं दी जा सकती। आज हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व वैश्विक महामारी से गुजर रहा है और लगभग हमारे देश में 56-57 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो गए हैं, उसमें ठीक भी हुए हैं, अधिक संख्या में ठीक हुए हैं और देश में विश्व में करीब 3 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। ऐसी विषम परिस्थिति 100 साल के बाद देखने को मिली है। धन्यवाद दूंगा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को और हमारे दुर्ग जिला प्रशासन को, जो लगातार इस वैश्विक और हमारे सभी सामाजिक संस्थाओं को जो लगातार इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। महावीर जैन जी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ और आज इतना पुण्य कार्य आपके समाज द्वारा किया जा रहा है, इसके लिए मैं समाज के सभी प्रतिनिधियों की सराहना करता हूँ। इस कार्य के लिए पिछले 10-15 दिनों से आपसे बात चल रही है और केवल ये कार्य भी नहीं, इसके पूर्व में जब मैं यहाँ नहीं था तब भी मैंने आपके कार्य के बारे में सुना है कि जब से लॉकडाउन लगा था तब से आप निरंतर रूप से समाज के प्रतिनिधि अलग रूप से इस समाज सेवा के कार्य में जुड़े हैं और उन्होंने लोगों को काफी मदद किया है। और आज इस कोविड सेंटर के माध्यम से मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छा कार्य हम इस पूरे 6 महीने में कर सके थे वो यही था जो आज आपने किया है। कोविड की महामारी पूरे देश में फैली है। हमारे मेरा उठाया तो सकल जन समाज के नाम से महावीर कोविड केयर सेंटर का किसी भी मरीज को जो यहाँ पे रहेगा उसको कोई शिकायत न हो, जितनी बेहतर से बेहतर सुविधा हम दे सकते हैं वो देंगे। हम यहाँ पर पॉजिटिव मरीजों को रखेंगे। जो पॉजिटिव मरीज या तो सीएमओ ऑफिस के द्वारा भेजे जाएंगे या कोई गांव से या कोई दूसरे शहर से अगर वो डायरेक्ट पॉजिटिव रिपोर्ट लेके आते हैं तो उन्हें वह हम एंट्री देंगे। एंट्री देने के पहले जो भी नियम है, उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करना, उनकी शारीरिक स्थिति चेक करना, उनका डायबिटीज़ चेक करना, वो सब देखा जाएगा। और अगर वे यहाँ ऑब्जर्वेशन में रहने लायक हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं है, क्योंकि केवल पॉजिटिव किंतु एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक हल्की बीमारी वाले मरीजों को ही रखा जाएगा और उन मरीजों को जो दवाई का किट शासन देती है
वो दवाइयों का किट दिया जाएगा। उसके अलावा इमरजेंसी दवाइयाँ, इमरजेंसी इंजेक्शन, वो सब भी यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। उनकी देखरेख के लिए नर्सेज रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे और इसके साथ साथ उनकी सुबह से रात तक की दिनचर्या को ऐसा व्यवस्थित किया जाएगा ताकि वे बोर न हो। हमने ऐसी व्यवस्था करी है कि हमको कम से कम स्टाफ लगे और कम से कम स्टाफ को कोरोना मरीजों से संपर्क आए, क्योंकि स्टाफ की समस्या विकराल है। प्राइवेट में स्टाफ मिलते नहीं है, कोरोना के मरीजों के पास जाना चाहता नहीं। तो हमने ऐसी व्यवस्था करी है कि अंदर में पूरे जगह में कैमरे लगाए हैं, जो 2 वे कैमरा से बाहर में उनका सप्लाई है। इसके अलावा एक 2 वे माइक की व्यवस्था है। मरीज स्वयं जो है कोई भी तकलीफ हो कैमरे के सामने आकर के वहाँ बोलेगा, माइक में आवाज़ हमारे पास आएगी, स्टाफ के पास आएगी और उसका तुरंत निदान कर दिया जाएगा। और स्टाफ जो है 2 वार्ड बॉय, 2 स्वीपर, ये हमने अलग अभी व्यवस्था करी है। वर्तमान में जैसी आवश्यकता होगी और आगे व्यवस्था की जाए। कोविड सेंटर का संचालन कर जैन समाज ने जिस तरह से मानव सेवा की मिसाल पेश की है, जो बेहद ही सराहनीय पहल है। अब देखना यह है कि इस सेंटर में मरीज या पीड़ित कब तक आते हैं, जिससे इस समिति द्वारा उनका सही उपचार व मार्गदर्शन दिया जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जिले में बढ़ते कोरोना महामारी के कारण एक बार फिर शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। दुर्ग जिले की सभी सीमाओं को सील कर बाहर से आने वाले और जिले से बाहर जाने वालों पर पाबंदी लगा दी गई है। सड़क पर निकलने के लिए लोगों को अब पहचान पत्र के साथ रखना होगा। ऑटो, टैक्सी सहित सभी परिवहन सेवाएं, हाट बाजार बंद करा दिए गए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन अब सख्त हो चुका है। रविवार सुबह भी बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, जिसे देखते हुए दुर्ग जिला प्रशासन ने दोपहर में जिले की सीमाओं को सील करने के साथ ही सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों से सख्ती से निपटने का आदेश जारी किया। वहीं भिलाई टाउनशिप क्षेत्र में भी सुबह 10 बजे से ही सन्नाटा पसरा रहा। मेडिकल सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद नजर आई। राज्य सरकार द्वारा पुनः 6वें चरण का लॉकडाउन दुर्ग जिले में भी असरकारक है। पूर्व की तरह इस लॉकडाउन में भी असहाय एवं जरूरतमंदों की सहायता के लिए लोग सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड 12 के पूर्व पार्षद व वरिष्ठ कांग्रेस नेता लालचंद वर्मा भी सेवा का कार्य कर रहे हैं। पके हुए भोजन के पैकेट बनाकर अपनी दोपहिया वाहन पर निकल पड़ते हैं और जरूरतमंदों को उनके घर जाकर या फिर रास्ते में असहाय और बेघर लोगों को भोजन का पैकेट वितरित करते हैं। इसके पूर्व भी लॉकडाउन में इनके द्वारा लगातार ऐसी सहायताओं का दौर चला था। इस सहायता का उद्देश्य बताते हुए लालचंद वर्मा ने कहा कि कोई भी भूखा ना रहे, बस इसी उद्देश्य से ये कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। मेरा ये मानना है भैया कि सभी का पेट भरा रहे, कोई भूखा ना रहे, ये सोच करके जितना हो सकता है लोगों तक पहुंचकर भोजन पहुंचाने का प्रयास रहता है ताकि कोई भूखा ना सोए, यही उद्देश्य है। तो अभी ये 11 दिनों का लॉकडाउन है, इस पूरे समय में ऐसा चलता रहेगा? हाँ, दोनों टाइम सुबह शाम भोजन का वितरण किया जाएगा। सहयोग भी लेते हैं आपस में एक दूसरे से और अक्षय पात्र से भी अपन मंगवाते हैं, उनका भी सहयोग मिलता रहा है और आगे भी जरूरत पड़ने पर सहयोग लेते रहेंगे। जिला प्रशासन द्वारा 20 सितंबर से 30 सितंबर तक लगाए गए सख्त लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए नगर निगम भिलाई की टीम सड़कों पर उतरकर बाजारों का मुआयना कर व्यापारियों को समझाइश देने के साथ चालानी कार्रवाइयां भी कर रही है। 20 सितंबर से 30 सितंबर तक लगाए गए लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए नगर निगम भिलाई भी फुल एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जिसके तहत नगर निगम भिलाई की टीम दल बल के साथ बाजारों का मुआयना कर रही है और व्यापार के लिए तय किए गए समय सीमा के बाद भी अवैध रूप से अपने प्रतिष्ठान खोलकर व्यापार करने वालों पर सख्त कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। जिला प्रशासन के आदेशानुसार तय की गई समय सीमा के बाद व्यापार कर रहे व्यापारियों के प्रतिष्ठान लगभग 1 महीने के लिए सील कर दिए जाएंगे और साथ ही ठेलों पर व्यवसाय करने वाले भी इस दायरे में न आए, इसके लिए भी सख्त हिदायतें जारी की गई हैं। नगर निगम भिलाई के उपायुक्त अशोक द्विवेदी के नेतृत्व में वैशाली नगर गोल मार्केट में मार्केट का जायजा लेने के लिए टीम ने गश्त लगाया। जैसा कि आपको मालूम है कि ये कितने संक्रमण बढ़ रहे हैं, रोजाना कोई ना कोई इस तरीके से आ रहे हैं और ये इसकी वजह मात्र ये है कि लोगों ने उस तरीके से पालन नहीं किया। तो अब ये संक्रमण की चैन रोकने के लिए कलेक्टर साहब ने सख्त निर्देश दिया है और इस बार का लॉकडाउन आखिरी लॉकडाउन है और ये सख्ती से लागू है। इसमें जितने निर्देश दिए गए हैं, अगर 10 बजे तक आपको दुकान खोलनी है तो उसके बाद में कोई रिलैक्सेशन नहीं,
दुकान कौन सी खुलनी है? सब्जी की दुकान, मेडिकल की दुकान, पेट्रोल पंप के बारे में है वो भी 3 बजे तक है। तो बाकी और कोई दुकानें अभी 10 दिन तक नहीं खुलेंगी और जो इसका पालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी, जुर्माना अलग होगा, इवन देन कोविड एपिडेमिक के तरह उस पर कार्रवाई। सर, आम जनता से मैंने इसके बारे में चर्चा की, उनका कहना है कि जो बाजार लग रहे हैं उन बाजारों को न लगा करके सब्जी वालों को ठेला में डोर टू डोर भेजना चाहिए। हाँ, वो सही भी है और उस तरीके से हम लोग प्रबंध कर रहे हैं कि अभी क्या हुआ है कि सब्जी के काम करने वाले लोग बहुत हो गए। जो स्थायित्व बाजार थे उसके अलावा लोग सब्जी रोडों में ये वो सब बेच रहे हैं, तो अब उसको हम प्रतिबंध करेंगे। अब उसमें ऐसा नहीं लगने देंगे, भसड़ नहीं मचने देंगे। तो जो डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए फेरी लगा के करे उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो भी टाइम है, उस टाइम का उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद है। गौरतलब है कि कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इसके पूर्व भी कई चरणों में लॉकडाउन लगाया गया था, परंतु कहीं न कहीं शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का न मानने का खामियाजा आज सभी को भुगतना पड़ रहा है। कोविड-19 ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है और इस बार भी अगर पहले जैसी स्थिति रही तो यकीनन यह 11 दिनों का लॉकडाउन आगे और बढ़ सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी कड़ी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाने व्यापारी संगठनों की मांग पर जिला कलेक्टर ने निर्देश जारी कर फिर से एक बार लॉकडाउन लगाया है। अनावश्यक कार्यों व बिना मास्क लगाए घूमते लोगों के खिलाफ दुर्ग में चालानी कार्रवाइयां की जा रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा एक बार फिर से लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। रविवार 20 सितंबर से 30 सितंबर तक सभी संचालित होने वाली गतिविधियों को या तो रोक दिया गया है या उनके संचालन पर समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। गौरतलब है कि शासन प्रशासन सहित निगम प्रशासन द्वारा लोगों से मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग रखने की अपील की जा रही थी। इसी के तहत लॉकडाउन के पहले दिन सुबह से ही नगर निगम दुर्ग के अधिकारी व कर्मचारियों सहित पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद नजर आए। साथ ही मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर कार्रवाई कर चालान भी काटा गया। शहर के सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात रहा, वहीं मुख्य मार्गों पर बैरिकेड्स भी लगाए गए। इसे लेकर निगम स्वास्थ्य अधिकारी ने न्यूज टीम को इस तरह की जानकारी दी है। ये आपको मालूम होगा कि 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कलेक्टर महोदय दुर्ग के द्वारा सभी आम जनता की मांग पर लॉकडाउन की मांग की गई थी और उसके तहत आज स्वास्थ्य विभाग की टीम को आयुक्त महोदय के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो बिना मास्क के लोग जो भी घूम रहे हैं बिना मास्क पहने उनके ऊपर 50 से 100 रुपये तक की फाइन की कार्रवाई की जाए। ये एक प्रकार से उनको हिदायत दी जा रही है कि आप बिना मास्क के बाहर ना निकलें, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। मास्क लगा के ही बाहर निकले ताकि आप मास्क लगा के बाहर रहेंगे तभी आप सुरक्षित रहेंगे। और वैसे भी लॉकडाउन में आपको बाहर नहीं निकलना है, शासन प्रशासन के द्वारा बार बार आपसे अपील की जा रही है। इसी के तहत आज ये चालानी कार्रवाई 50 से 100 रुपये तक की मास्क बिना पहनने वालों के ऊपर की जा रही है। जिस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा इस महामारी की कड़ी को तोड़ने व इसके संक्रमण से बचने के लिए शहर में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है, अब देखना ये होगा कि शहर की जनता इस अभियान से जुड़कर कितना शासन प्रशासन का सहयोग करती है और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग व बिना वजह घर से कितना बाहर निकलती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वही कोरोना महामारी के बीच अब पढ़ाई तू हर द्वार अभियान के तहत विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने में काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। शासन के इस अभियान की छात्र छात्राएं खुले दिल से प्रशंसा कर इसका लाभ भी उठा रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी के बीच बच्चे अब पढ़ाई तू हर द्वार के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बच्चे शासन के इस अभियान से जुड़कर पढ़ाई के साथ साथ अन्य विधाओं की शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। ड्राइंग, पेंटिंग, जनरल नॉलेज, गीत संगीत जैसे विधाओं को सीखने बच्चे खुलकर सामने आ रहे हैं। इसी के तहत छुई खदान ब्लॉक के वनांचल क्षेत्र पैलीमेटा अंतर्गत ग्राम लमरा में प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चों को पढ़ाई तुहर द्वार के माध्यम से शिक्षक की कार्य कराया गया, जिसमें पढ़ाई के साथ अन्य विधाओं की जानकारियां भी यहां पर दी गई। ठीक पढ़ाई करते हैं, रेगुलर आते हैं बच्चे। पारा तुहर द्वार जो संस्था में बताए हैं तब से बच्चे लोग जनवरी से आ रहे हैं और अच्छे स्टडी करते हैं। और हम लोग भी शिक्षक कुछ है शिक्षक मित्र जो रेगुलर पढ़ाते हैं। ये जो क्लासेस चल रही है जुलाई से चल रही है
और हम लोग हमारे पढ़ाए हुए हैं बच्चे हैं, ये लमरा स्कूल से, लमरा गांव है हमारा। और ये बच्चे लोग हमारे कहने पे ही हमको ऊपर से आदेश मिला कि तुम्हारा पारा पढ़ाई करना है, पढ़ाई तुम्हारा पारा। उसके तहत हम लोग इनको चुने और ये लोग हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छे से साथ दे रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। शाम को 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटा रोज पढ़ाई चलती है, जिसमें गाँव के बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे लोग बहुत अच्छे से भागीदारी निभा रहे हैं। अभी लगभग आ जाते हैं 35 और तीनों क्लास के मिडिल स्कूल के 6वीं 7वीं और 8वीं तीनों क्लास के बच्चे आते हैं और अपना पढ़ाई जारी रखते हैं। वनांचल क्षेत्रों में पढ़ाई तुहर द्वार के माध्यम से गांव के शिक्षा सारथियों द्वारा बच्चों की शिक्षा की कार्य में सहयोग करना बेहद तारीफे काबिल है। दोनों ही शालाओं में कुल 8 शिक्षा सारथी हैं, जो रोज अपने कार्य को संचालित करने में खुशी जाहिर करते नजर आते हैं। यहाँ बच्चे रोज नई नई विधाओं को सीखते हुए काफी उत्साहित और खुश भी नजर आते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गंडई से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। तू गाड़ी लेने वाला था ना? डीजल ब्रो, कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन माइलेज। इतना पुराना मैच? सर आपकी सोच भी तो पुरानी है। हाँ है ना, जिसे लगता है कि पेट्रोल और डीजल की माइलेज में ज्यादा फर्क है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? गाड़ी लेने का सोच रहा हूँ। पर डीजल, पेट्रोल का प्राइस टू मच। ये तो पुराने सिक्के हैं। सर आपकी सोच भी तो पुरानी है, जो डीजल पेट्रोल के इतने से फर्क को भी ज्यादा मानती है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। सो आपने कैलकुलेट किया क्या? आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। भिलाई से प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46C मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। ट्रांसपोर्ट नगर चौक स्थित एक धर्म कांटे को बंद करने की मांग को लेकर माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष हर्ष मंत्री ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सड़क किनारे स्थित रुक्मणी धर्म कांटे को बंद करने की मांग की गई है, जिसके बाद आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं, सड़क पर जाम लगने का तर्क दिया गया है। साथ ही व्यवस्था को बनाए रखने या सड़क किनारे डिवाइडर लगवाने की मांग की गई है। ज्ञापन में सड़क जाम की स्थिति से बचने रुक्मणी धर्म कांटे के संचालक को गार्डों की नियुक्ति करने की मांग की गई है। ज्ञापन को लेकर हर्ष मंत्री ने जानकारी दी। वही रुक्मणी धर्म कांटे के संचालक आशीष अग्रवाल ने अपना पक्ष रखा। रुक्मणी कांटे का ऐसा है कि मैं पिछले 2002 से इस रोड से गुजरता हूँ। मैं वैशाली नगर में रहता हूँ और हथखोज मेरा पेट्रोल पंप है। तो जब भी आते और जाते इस रुक्मणी कांटे की वजह से 2002 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 2007-8 से मैं लगातार देख रहा हूँ कि हमें महीने में कम से कम 5 से 7 बार जाम में आधी से पौन घंटा रुकना पड़ता है। और सब हमारे अलावा कम से कम आज के दिन में 2020 में 3 लाख पब्लिक यहाँ से गुजरती है, क्योंकि ये जो रोड है ये आगे भिलाई 3 सिरसा गेट होते हुए मोतीपुर होते हुए रायपुर जाती है रोड। तो जाम में लोग फंसते हैं, बहुत परेशान होते हैं और रुक्मणी कांटे के मालिक को कई बार बोला है बंद कर दीजिए और कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोले कांटा बंद होगा तभी यहाँ का सिस्टम ठीक होगा। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं अभी ये चाहता हूँ या तो ये 15 सिक्योरिटी गार्ड रखे लाइन से, मतलब वो पूरे सिक्योरिटी गार्ड और रिंग रोड तक रहे, मतलब ट्रकों को लाइन से कंट्रोल करे। मेरा कांटा बंद कराना किसी का बिजनेस और व्यापार बंद कराना उद्देश्य कतई नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि वो 15 गार्ड रख ले या रोड पे इनको क्या है रुक्मणी कांटे के लिए पूरा चेन से एक डिवाइडर बना दे, मतलब शासन इनको परमिशन दे दे तो ट्रकें उसी लाइन में रहेगी और निकल जाएगी। अभी क्या होता है, दोनों तरफ की रोड यूज होती है, एक्सीडेंट होते हैं। 3 महीने पहले की घटना है, लगभग 5वें महीने की या 4थे महीने की। एक मुस्लिम भाई था, कोई नाम तो मुझे नहीं मालूम, टीचर था वो, और उसको रुक्मणी कांटे के सामने से ही वही भीड़ के जाम में फंस गया और उसके बाइक के बीच में गिर गया। ट्रक ने खदेड़ते हुए उसको जामुल थाने की रेंज में ले गया। ये रुक्मणी कांटा खुर्दीपार थाने में आता है और वो जामुल थाने में की एरिया तक खींच लिया। तो कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है, एक बार मैंने ये भी देखा है 2015 की 16 की बात है, एक एम्बुलेंस में आदमी को अटैक आ गया और वो मर गया क्योंकि वो 1 घंटे जाम में फंस गया। अगर मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जाम लगा और एम्बुलेंस बीच में है तो या तो पेशेंट को हाथ में लेके भागना पड़ेगा और ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके, नहीं तो ये सिलसिला मौतों का जारी रहेगा। रोज कम से कम डेली 1 से 2 एक्सीडेंट वहां होते हैं, छोटी मोटी खरोचे, टक्कर, लोगों की नाराजगी लगी रहती है। फायदे में जितना यथासंभव हो सकता है अपने से हम लोग कर रहे हैं और उनसे मेरा तो कोई ऐसा सरलता है नहीं, पता नहीं तो कैसे क्या है। जो भी है हमारा इधर नियम में जो भी है पिछले काफी विगत 30-35 वर्षों से कार्यरत है, अपने दिमाग में ऐसा उनके प्रति कोई विरोध भी नहीं है और हमारा जो काम है पूरा संपूर्ण नियम में ही चल रहा है। तो मैं नहीं रिव्यू पता नहीं क्यों ऐसा लांछन लगा रहे हैं कि मन में क्या आ गया है। ये हमारी जानकारी में कभी भी दुर्घटना ऐसी हुई नहीं है और खोज में कहीं हुआ है या डबरा मारा में कहीं कुछ हुआ है या यहाँ से 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर हुआ है, उसको रोड पे ठीकरा बोलते हैं। और हाल फिलहाल तो मेरी जानकारी में पिछले 20-30 सालों में ऐसी दुर्घटना कभी हुई भी नहीं। बेमेतरा में सोशल मीडिया फेसबुक पर राजस्व आपदा विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी डालने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।
उपरोक्त पोस्ट से तहसील शाखा के समस्त पटवारीगण अपमानित महसूस कर रहे हैं। ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले व्यक्ति तथा ग्रुप एडमिन के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई करने समस्त पटवारी, तहसीलदार सहित अनुविभागीय अधिकारी पुलिस थाना बेमेतरा को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग करते नजर आए। आपको यहाँ हम बता दें कि वर्तमान दौर में राजस्व एवं आपदा विभाग के कर्मचारियों एवं पटवारियों को जनहित से जुड़े मुद्दों जैसे बाढ़, सूखा, अतिवृष्टि, कृषि से जुड़े कार्यों को विपरीत परिस्थितियों में करना पड़ रहा है एवं शासन को अपेक्षानुरूप परिणाम भी दिया जा रहा है। विगत 6 माह से विश्व में कोरोना कोविड-19 संक्रमण चरम पर है और पटवारी अपनी जान जोखिम में डालकर जनता के बीच कार्य कर रहे हैं। ऐसे राजस्व विभाग को सोशल मीडिया फेसबुक में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। मामला फेसबुक सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया के ग्रुप पे बेमेतरा था, जिसमें मुकेश कुमार साहू उन्होंने राजस्व विभाग और पटवारी विभाग के बारे में कई प्रकार के जो भ्रष्टाचार संबंधी जो नहीं है उसको उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसका राजस्व विभाग घोर निंदा करता है और उस पर अग्रिम कार्रवाई करने के लिए हमने एसडीओपी साहब को हस्ताक्षर समेत पूरे पटवारी को ज्ञापन सौंपा और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई किया जाए, इसलिए हमने एसडीओपी साहब को कार्रवाई करने के लिए दिया है। बहरहाल लोगों ने गुस्सा जाहिर करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। देखना है इस पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के कुछ जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है और इस लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सख्त आदेश दिए गए हैं, जिसका पालन करते हुए पुलिस प्रशासन के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। बेवजह व अनावश्यक काम से बाहर निकलने वालों से पूछताछ कर उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई भी किया जा रहा है। बहुत जरूरी होने पर अथवा अस्पताल जाने, दवाई लेने की स्थिति में भी सभी को समझाइश देकर छोड़ा जा रहा है। वहीं बेवजह घूमते पाए जाने पर चालानी कार्रवाई करते हुए वाहन जब्ती की कार्रवाई भी की जा रही है। यातायात विभाग के उप निरीक्षक महेश मिश्रा ने न्यूज टीम को जानकारी दी कि मौके पर इस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए अपनी टीम के साथ डटे हुए हैं। इस बार हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से आदेश है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाना है और सख्ती से पालन करवाने के लिए जो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, इमरजेंसी सेवाएं और जैसे इमरजेंसी किसी को हॉस्पिटल है, बहुत ज़्यादा कोई सीरियस मैटर है, उन्हीं को छोड़ा जा रहा है और बहुत ज़्यादा आवश्यक किसी को है उसी को छोड़ा जा रहा है। अन्यथा सभी का या तो उनको निर्देश समझाइश दिया जा रहा है या उनका फाइन काटा जा रहा है। तो सख्ती से पालन करवाने के लिए उनका फाइन काटा जा रहा है ताकि वो अगली बार उसमें सुधार आए और वो अपने घर में ही रहे, सुरक्षित रहे, सावधानी से रहे। सबको समझाइश दिया जा रहा है कि मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। तो यही सबसे हम निवेदन करते हैं और इसी के लिए हम यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं ताकि हम कोरोना से जंग जीत सकें। कोविड-19 का संक्रमण अब जानलेवा बन गया है। इसे देखते हुए नगर निगम भिलाई प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ सभी सार्वजनिक स्थानों सहित बाजारों को भी सैनिटाइज करने का कार्य कर रहा है। इसी के तहत सुपेला स्थित पुराना बाजार में भी नगर निगम भिलाई की टीम ने इस संक्रमण से फैलने रोकने के लिए पूरे बाजार में दवा का छिड़काव कर सैनिटाइज किया। वहीं कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण और इस संक्रमण से बढ़ती मृत्यु दरों को देखते हुए राज्य शासन द्वारा एक बार फिर लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसका हर वर्ग व समुदाय समर्थन कर रहे हैं। 20 सितंबर से 30 सितंबर तक छठवें चरण का लॉकडाउन राज्य शासन द्वारा प्रदेश के 10 निकायों में घोषित किया गया है। साथ ही दुर्ग जिले में भी यह लॉकडाउन सख्ती से प्रभावित है। जहां एक और इस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासनिक अमला अपनी ताकत झोंक रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन का पालन कर रहे क्षेत्रवासी भी इस लॉकडाउन का पूर्णतः समर्थन करते नजर आ रहे हैं और शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने सभी से अपील कर रहे हैं। नगर पालिक निगम रिसाली के क्षेत्रवासियों ने इस लॉकडाउन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम से साझा की। साथ ही एक अन्य नागरिक ने कोरोना के संक्रमण को जानलेवा बताते हुए इससे बचने के लिए एक मधुर गीत के माध्यम से आम जनता से अपील की। अभी 6वां बार हो गया लॉकडाउन होते हुए हमारे प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन लागू किया है। ये लॉकडाउन बहुत अति सुंदर है और लॉकडाउन का सभी मार्केट में, सभी जगह, सब दुकानदार, सब घरवासी, सब अपने सभी लोग का सहयोग मिल रहा है और हम लोग ने भी सब सहयोग कर रहे हैं। लॉकडाउन रहने से हम लोग सुरक्षित रहेंगे और प्रतिदिन 200-250 करीब मरीज कोरोना के चपेट में आ रहे हैं
और कोरोना के चपेट में आने के कारण हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और सुरक्षित रहना है तो हम सभी भाई बहनों को मास्क लगाना है, घर पर रहना है और नियम से रहना है, ताकि भीड़ भाड़ से दूर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ये सारे हमारे प्रदेश और केंद्र सरकार जो भी है हमारे गाइडलाइन जो कर रहे हैं, गाइडलाइन का हम सभी नागरिकों को पालन करना चाहिए और इसी में हमें सबका भलाई है और इसमें हम सब सुरक्षित हैं। सही है, लॉकडाउन का अभी जो किया है ये तो 6वां बार हो गया और वैसे हमारे प्रदेश में जितना 200-250 ये पॉजिटिव आ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव, तो उसको कम करने के लिए हम लोगों को अगर नियम का पालन करना है तो सभी मिल कर के अगर करेंगे, मास्क लगाएंगे तो इसमें सब सुरक्षित भी रहेंगे। और हमारी सरकार जितना प्रयास कर रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा उनके सहयोग में हूँ, सरकार की सहयोग में और प्रदेश की सरकार। हमर मन के मान बरी करुणा गिरी, हमर मन के मान बरी करुणा गिरी, सुघर जिंदगी जियन संगी डर समा गिरे, कौन डहल करुणा आही ओखर पार कौन पाही, नियम के पालन करो करोना भाग जाही, ए कारुणा रुबे ददा करोना काल आगे रे, हमर मन के मान भरे करोना आगे रे। आज कोरोना का संक्रमण काफी कहर बरपा रहा है, जिसका कारण शायद हम ही हैं, क्योंकि इसके पूर्व भी लगे लॉकडाउन में शासन प्रशासन ने सख्ती से कुछ दिशा निर्देश दिए थे, जिसका पालन ठीक ढंग से नहीं होने के कारण आज यह स्थिति उत्पन्न हुई है। जरूरी होगा कि इस छठे चरण के लॉकडाउन को अंतिम लॉकडाउन बना दिया जाए, जिसके लिए जरूरी होगा कि शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली भिलाई से जितेंद्र साहू के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। शेयर एंड केयर फाउंडेशन हुडको भिलाई द्वारा रविवार को सेक्टर 5 भिलाई स्थित बस्ती में ड्राइंग शीट, कलर, पेन व पेंसिल का वितरण किया गया। दरअसल शेयर एंड केयर फाउंडेशन संस्थान अपने प्रोजेक्ट विद्यादान के तहत सेक्टर 5 बस्ती में हुनर की शाला का भी संचालन कर रहा है, जिसमें बच्चों को चित्रकला, 3D पेंटिंग, मूर्तिकला, मैथ्स, इंग्लिश जैसे विषयों की कोचिंग क्लास भी दी जा रही है। वही संस्थान के अध्यक्ष जसदेव सिंह जब्बल ने बताया कि बच्चों का रुख शिक्षा की ओर हमेशा से रहे, बस इसी को लेकर ये गाइडलाइन दी जा रही है। नमस्कार साथियों, मैं जसदेव सिंह जब्बल, अध्यक्ष शेयर एंड केयर फाउंडेशन। आज शेयर एंड केयर फाउंडेशन की टीम सेक्टर 5 स्थित बस्ती में आई है। एक हफ्ते पहले संस्था की टीम द्वारा इस बस्ती में निरीक्षण करने आई थी और यहाँ पर हमारी गोपाल बाग जी से मुलाकात हुई और हमें पता चला कि इस बस्ती में हुनर की शाला नाम से एक पाठशाला चलाई जा रही है गोपाल बाग जी द्वारा, जिसमें कि बच्चों को चित्रकला सिखाई जाती है, ड्राइंग पेंटिंग सिखाई जाती है यहाँ की बस्ती के बच्चों को। क्योंकि गोपाल बाग जी खुद एक वॉल पेंटर हैं, तो ये भली बात ही जानते हैं कि चित्रकला कैसे एक इंसान को रोजगार दे सकती है। इसी सोच को लेकर ये बच्चों को चित्रकला सिखा रहे हैं, ताकि आने वाले समय में बच्चे इससे रोजगार हासिल कर सकें और बच्चों को मांगने की जरूरत ना पड़े। बहुत बड़ी बात है कि गोपाल जी बच्चों को निःशुल्क सैटरडे संडे यहाँ पर चित्रकला सिखा रहे हैं। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि गोपाल जी हमसे मिले और इन्होंने हमारी संस्था ज्वाइन करी, शेयर एंड केयर फाउंडेशन के सदस्य बने हैं और आने वाले समय में भी शेयर एंड केयर फाउंडेशन द्वारा ये हुनर की शाला को बढ़ावा दिया जाएगा और आने वाले समय में भी इसको इसी तरह से चलाया जाएगा और अच्छी तरह से चलाया जाएगा, ताकि बच्चे ड्राइंग पेंटिंग के साथ साथ ही अलग अलग आर्ट्स जैसे कि पीओपी आर्ट्स होते हैं, वॉल पेंटिंग होते हैं, वो भी सीखने के लिए बच्चों को जो सहयोग लगेगा वो संस्था द्वारा किया जाएगा और इसी तरह ये शाला चलती रहेगी। ये सब आप सभी के साथ द्वारा ही संभव हो पाया है और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में भी आप सभी इसी तरह साथ देंगे, सहयोग करेंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अरे यार, कैब छोड़ के अपनी गाड़ी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन डीजल, हाँ पेट्रोल बहुत महंगा है भाई। सर, आपकी कैब पुरानी कैब बिल्कुल आपकी सोच की तरह, जो आज भी पेट्रोल और डीजल के इतने से फर्क को ज्यादा मानती है। आपने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी घर आ रही है। डीजल ना? ऑफ कोर्स यार, पेट्रोल माइलेज ही कहाँ देती है। बिको यार फोन देना। कितना पुराना फोन? आपकी सोच की तरह। हाँ?
जिससे लगता है कि पेट्रोल और डीजल कार्स की माइलेज में बहुत ज्यादा फर्क है। आप लोगों ने कैलकुलेट किया क्या? क्योंकि पेट्रोल कार्स की बाइंग कॉस्ट है कम एंड कार की रनिंग के हिसाब से पेट्रोल है बेस्ट चॉइस। कैलकुलेट किया क्या? कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 7729882222। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य CT स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नगर पालिका निगम रिसाली के निर्माण के बाद से अब तक वार्डों का परिसीमन हो पाया है और अब छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा निगम क्षेत्र में 44 वार्ड बनाए जाने के बाद कुल 6 एल्डरमैनों की नियुक्ति की गई है, जिनके चयन को सही बताते हुए क्षेत्रवासियों ने कैबिनेट मंत्री श्री साहू का आभार जताया है। किसी भी नगर पालिक निगम के क्षेत्र के विकास में वार्ड के पार्षद एवं अन्य जनप्रतिनिधियों सहित एल्डरमैन का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसे देखते हुए नवनिर्मित नगर पालिक निगम रिसाली के लिए वार्डों के परिसीमन के बाद 6 एल्डरमैनों की नियुक्ति कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू के द्वारा की गई है। यह सभी 6 एल्डरमैन अपने कुशल नेतृत्व की वजह से चुने गए हैं एवं क्षेत्रवासियों द्वारा भी इन सभी का चुनाव सही बताते हुए नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र में तेजी से विकास होने की बातें कही गई हैं। मैं खुशी जाहिर करता हूं सभी हमारे एल्डरमैन बनाया है भिलाई नगर निगम क्षेत्र में, और हमारे भिलाई नगर निगम क्षेत्र में जो एल्डरमैन जो बनाया है ज़मीनी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता को ऊपर उठाया है और ऊपर उठा के उसको जो उनको मौका मिलना चाहिए था वो मौका मिला है।
और इस क्षेत्र में अपने भिलाई नगर ने रिसाली नगर निगम क्षेत्र के लिए अच्छा काम करेंगे। और हमारे कांग्रेस के इस क्षेत्र के विधायक, मंत्री जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ लोग ने सूझबूझ के साथ हमारे स्थानीय जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को एल्डरमैन बनाया है। और आगे ऐसे हम लोग भविष्य करते हैं, वरिष्ठ लोगों को भी इसमें मौका मिलना चाहिए और उसको मौका देना चाहिए। जो जमीन से जुड़े हुए हैं, 30 साल तक काम कर रहे हैं, उसको भी मौका मिलना चाहिए, संगठन में भी मौका मिलना चाहिए, जिससे आने वाले समय में रिसाली नगर निगम चुनाव में इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए ये हमारे क्षेत्र के विधायक ताम्रध्वज साहू मंत्री, गृह मंत्री जी ने एक अच्छा संदेश दिया है। धन्यवाद देता हूँ अपने क्षेत्रीय विधायक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी को और जितेंद्र साहू जी को, जो हमारे पिछले शुरू से जो जुड़े हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको एल्डरमैन बनाया और आगे चल के युवाओं लोग को भी मौका देंगे। इसलिए कांग्रेस को भी धन्यवाद, हमारे मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। नगर पालिक निगम रिसाली के बनने के साथ यहाँ के विकास के लिए कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा प्रयास करके विकास कार्यों के लिए राशि भी स्वीकृत कराई गई है। अब इन राशियों का सही इस्तेमाल हो पाएगा। सभी एल्डरमैन अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजेंगे और क्षेत्र में विकास की गति को नया आयाम देंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली भिलाई से जितेंद्र साहू के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम प्रशासन ने निदान 1100 में शहर से ऑनलाइन दर्ज सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई सहित अन्य समस्याओं का सही समय में निराकरण करने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से ए ग्रेड हासिल किया है। निगम प्रशासन द्वारा शिकायतों के निराकरण के साथ महापौर एवं विधायक देवेंद्र यादव, निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देशानुसार निराकरण के बाद शिकायतकर्ता के फोन नंबर पर संपर्क कर फीडबैक लेने का कार्य भी किया गया है। टोल फ्री नंबर 1100 में स्ट्रीट लाइट, साफ सफाई, मृत जानवर, आवारा पशु, पेंशन समस्याएं आदि शिकायतें की जा सकती है। सेवा सप्ताह के तहत जिला भाजयुमो ने दुर्ग सिटी कोतवाली परिसर का सैनिटाइज कर कोरोना योद्धाओं का उत्साहवर्धन किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कोरोना योद्धाओं के रूप में सेवा देने वाले पुलिस कर्मियों के कार्यस्थल दुर्ग सिटी कोतवाली में इलेक्ट्रॉनिक फॉग मशीन द्वारा पूरे थाना परिसर को सैनिटाइज कर पुलिस कर्मियों का उत्साहवर्धन किया गया। इस अवसर पर जिला भाजयुमो अध्यक्ष दिनेश देवांगन ने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को देखते हुए 25 सितंबर से भाजपा ने प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती तक किए जाने वाले सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन कुछ न कुछ सेवा कार्य किया जाएगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम सब जानते हैं अभी कोविड का दौर है और दुर्ग सिटी कोतवाली जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, युवा मोर्चे की ओर से पूरे थाना परिसर को सैनिटाइज किया गया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं या कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने अपना बड़ा योगदान इस कोरोना के दौर पर दिए हैं, वहाँ पर हम लोग युवा मोर्चे की ओर से सैनिटाइज करा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जो मदद हो सके वो मदद करा रहे हैं और ये सेवा सप्ताह का कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। सिटी कोतवाली थाना में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण थाना के अंदर सील कर बाहर टेंट लगाकर अपनी सेवाएं दी जा रही है। यहाँ कोरोना योद्धाओं का सम्मान कर मनोबल जहाँ बढ़ाया गया, वहीं कार्यस्थल पर सैनिटाइज कर अपनी सेवाएं यहाँ पर दी गई, जो बेहद सराहनीय कदम है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम भिलाई के जोन 2 अंतर्गत आने वाले वैशाली नगर क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को देखते हुए वार्ड के छाया पार्षद अजय सिबाबीकर एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। नगर पालिक निगम भिलाई के वैशाली नगर क्षेत्र में हुए अतिक्रमण की वजह से 80 फीट की रोड मात्र 20 फीट की रह गई है, जिसकी वजह से आपातकालीन सेवाओं में चलने वाले एम्बुलेंस, स्कूल बस इस रोड से निकल नहीं पाते, जिसे देखते हुए वार्ड के छाया पार्षद अजय शिरवाबीकर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लालचंद वर्मा के नेतृत्व में वैशाली नगर गोल मार्केट में एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों ने भी इस समस्या को गंभीर मानते हुए अपना सहयोग दिया। हस्ताक्षर अभियान के जरिए क्षेत्रवासियों को हो रही समस्याओं से नगर निगम भिलाई को अवगत कराना है और साथ ही यह भी बताना है कि क्षेत्रवासी खुद के द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने में सहमति दे रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान के बारे में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लालचंद वर्मा ने न्यूज टीम को जानकारी दी।
वैशाली नगर वार्ड 15 में छाया पार्षद अजय सिर बाविकर जी के नेतृत्व में वैशाली नगर के सड़कों पर हुए अतिक्रमण को लेकर के हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर यहाँ के निवासरत लोगों का पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त हो रहा है। लोग पंडाल स्तर पर आकर के समर्थन दे रहे हैं और यहाँ के निवासी चाहते हैं कि तत्काल इस अतिक्रमण से मुक्ति मिले, जिससे यहाँ के रहवासियों को, आने जाने वालों को, स्कूल बस को, एम्बुलेंस को, सबको सुविधाएं मिल सके आने जाने में। वैशाली नगर क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित पोस्ट ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, बैंक आदि अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, परंतु अतिक्रमण की वजह से क्षेत्र में बने रोड अब गलियों में परिवर्तित हो गए हैं, जिसमें वाहनों का आना जाना काफी दिक्कत भरा हो गया है। इस वजह से यह हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। देखना होगा कि इस हस्ताक्षर अभियान के बाद कब निगम का अमला इस अतिक्रमण को हटाने की पहल करता है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम प्रशासन द्वारा 2 स्थानों पर SLRM सेंटर बनाने का कार्य शुरू किया गया है, जहां घरों में प्रतिदिन एकत्र होने वाले कचरे से सोना खाद बनाई जाएगी। SLRM सेंटर वार्ड के नजदीकी घरों से कचरा एकत्र किया जाएगा, जिससे स्वच्छता मित्रों को लंबी दूरी तक रिक्शे में कचरा ढोने से होने वाली परेशानियों से निजात मिल सकेगी। एजेंसी को 120 दिनों में कार्य पूरा करने कहा गया है। लगभग 40% कार्य पूरा भी कर लिया गया है। इसी के साथ ही आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। हम आपसे चाहेंगे इजाजत, पर जाते जाते एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि लॉकडाउन का 6वां चरण लागू हो चुका है, इसलिए ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।